नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से इस खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट ड्रैकिना रिफ्लेक्शा के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे जनरली इंडिया में सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी दो मेन वैरायटीज होती हैं जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ये इसकी ग्रीन वैरायटी होती है जिसकी पत्तियां पूरी तरीके से ग्रीन होती हैं, और ये दूसरी इसकी वेरीगेटेड वैरायटी जिसकी पत्तियां जो हैं ग्रीन और येलो का मिक्सर होती हैं। ये दोनों ही प्लांट जो है, इनकी दोनों ही वैरायटीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और आपके गार्डन में एक अलग ग्रीनरी और एक अलग ही खूबसूरत लुक जो है वो ऐड करती हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए ड्रैकिना रिफ्लेक्शा की, तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। इसकी वजह से जो है अक्सर लोग इनको इंडोर ही अपने घरों में या फिर ऑफिस वगैरह में जो है इनको लगाते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरती तो अपने आप में बेमिसाल होती ही है। साथ ही साथ जो है इनका एक एडवांटेज ये है कि ये हमारे घर के जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हवा को जो है वो प्योरीफाई करते हैं। तो एक तरह से ये प्लांट एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। तो इस वजह से जो है इनको हमें अपने घरों में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अक्सर हम अपने घरों में जो है वो स्प्रे का यूज करते हैं, रूम स्प्रेयर, या फिर जो है अगरबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट जो है होता है एयर के अंदर, वो इन सबको ये प्लांट जो है एब्जॉर्ब करके हमारी घर की एयर को या फिर ऑफिस की जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करता है। दोस्तों, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो स्प्रिंग से लेकर जो है वो रेनी सीजन के स्टार्टिंग तक होता है, और जैसे ही विंटर आता है इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है। और कभी कभार तो ऐसा देखा जाता है कि विंटर में इनकी नीचे की पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां होती हैं, वो येलो होकर जो है या फिर ब्राउन होकर गिरना भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लांट ख़राब नहीं हो रहा होता, बल्कि ये जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जो कुछ ज़्यादा ही पुरानी होती हैं, वही इनके अंदर से गिरती हैं। बाकी इनकी पत्तियां भी बहुत लेट गिरती हैं। ये आप जैसा कि देख रहे होंगे मेरे प्लांट में ये जो पत्तियां हैं, जब स्टार्टिंग में मैंने इस प्लांट को लाके लगाया था तब से ये पत्तियां इनके अंदर हैं। नीचे से एक दो पत्तियां भले ही गिरी हों, बाकी जो है इनकी पत्तियां प्लांट के अंदर जो है वो पूरी तरीके से स्थिर रहती हैं, गिरती नहीं हैं। और इनकी पत्तियां ही इनकी खूबसूरती हैं, तो इनके गिरने के बाद इनमें कुछ बचेगा भी नहीं। तो आपका प्लांट ये विंटर में जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और एक दो पत्तियां अगर पीली होकर गिरती हैं तो उससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपके प्लांट को जो इसको टेम्परेचर पसंद होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस का पसंद होता है। तो बहुत ज़्यादा ना ये, जैसे 55 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो तो वहाँ तक तो ये प्लांट आपका जो है बहुत आसानी से चल जाता है। तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर्दियों में ये थोड़ा इसको सरवाइव करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बात अगर इसकी केयर की जाए तो आप जब भी इसके लिए जो है वो सॉयल मिक्सचर तैयार कीजिए तो मिट्टी इसकी बहुत ही सॉफ्ट बनाइए, और सॉफ्ट होने के साथ साथ बेल ड्रेन हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी जो मिट्टी बनाई है बहुत ही बेल ड्रेन है, और इसको जब भी मैं वाटरिंग करता हूँ तो मैं इसकी थोड़ी गुड़ाई भी कर देता हूँ, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी सॉफ्ट बनी रहे। और ये समर का जो सीज़न होता है ये इनका मेन ग्रोइंग टाइम होता है, तो इसी टाइम पर जो है आप इनकी वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, सॉयल मिक्सचर सबका ध्यान दीजिए। और एक और बात है कि जिसकी वजह से आपको इसका पॉटी मिक्स जो है वो थोड़ा, सॉयल मिक्सचर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि आपके इस प्लांट में जो ग्रोथ होती है, जो न्यू ब्रांचेस नीचे से निकल के आती हैं, वो इन्हीं मिट्टी के अंदर से, इनकी रूट्स से जो है वो डेवलप होकर नए नए रनर प्लांट जो होते हैं वो निकलते हैं। तो अगर मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो नए नए रनर प्लांट बनते रहेंगे और आपका ये प्लांट जो है वो घना होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप इनके लिए सॉयल मिक्सचर बनाइए तो वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। बात अगर फर्टिलाइज़र की जाए तो आपको इनका फर्टिलाइज़र देने का सबसे सही समय जो होता है वो स्प्रिंग से लेकर समर तक का ही होता है। आप अगर इस टाइम पर इनके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो ये इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इनको जो है इनके लिए यूजफुल होगा। और बात फर्टिलाइज़र की जाए तो कोई बहुत रिच फर्टिलाइज़र इनके लिए नहीं चाहिए होता है। आप इनको सिंपल काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है अगर वो दे देंगे तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप सॉलिड फॉर्म में नहीं देना चाहते तो आप जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो काउडंग कंपोस्ट का, फिर या फिर जो है
आपके घर में जो किचन वेस्ट होते हैं उनसे तैयार जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, अगर वो आप इनको दे देंगे तो वो इनकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फर्टिलाइज़र देने का सबसे सही समय जो है वो ये सी स्प्रिंग से लेकर समर तक का ही है। तो अगर आपके पास अभी ये प्लांट है तो आप अभी इनमें जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। बात अगर की जाए वाटरिंग की, तो आपके इस प्लांट को बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है जिसके अंदर वाटर जो है बिल्कुल स्टैंड ना हो। तो वाटरिंग भी आपको इनमें बहुत जो है वो ध्यान से करनी होगी। कभी भी इनमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका ये प्लांट जो है ओवर वाटरिंग से ख़राब हो सकता है। तो वाटरिंग का बहुत ही विशेष ध्यान रखिए। हाँ, आपका ये प्लांट जो है अंडर वाटरिंग भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने प्लांट में जो भी ये सॉयल है इसको थोड़ा मॉइस्ट रखा है। तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि इनकी सॉयल जो है ये समर के टाइम पर जो है, जो इनका ग्रोथ पीरियड होता है उसमें वो थोड़ा मॉइस्ट रहे, क्योंकि मॉइस्ट सॉइल से ही जो है अच्छा जो है वो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं वाटर के थ्रू। तो सॉइल का जो है वो मॉइस्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ओवर वाटरिंग आपको याद नहीं करनी है। आप अपने पॉट की मिट्टी को चेक करते रहिए और जब आपको लगे कि जो है आपके पॉट की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप इनमें वाटरिंग कीजिए। बात अगर सनलाइट की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये प्लांट जो है मैक्सिमम लोग इंडोर लगाना प्रेफर करते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद है। इनको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, या फिर आप जैसे इनडायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख पाते हैं तो आप गार्डन के उस हिस्से में रखिए जहाँ पर 1 से 2 घंटे की जो है वो सनलाइट इनको मिले। उसके बाद जो है इनको थोड़ा सेट की ज़रूरत होती है। ये प्लांट जो है वो इनडायरेक्ट सनलाइट में ही बहुत अच्छा चलता है। इंडोर रखते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि घर के उस हिस्से में रखिए जहाँ पर खिड़कियों से इनको थोड़ी बहुत सनलाइट जो है वो मिलती रहे। तो फर्टिलाइज़र में की बात हो गई, वाटरिंग की हो गई, सॉयल मिक्सचर की हो गई, सनलाइट की हो गई। तो आपका ये प्लांट जो है अगर आपको कहीं मिल जाता है, कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। हालांकि जो है मैंने इनको अभी कटिंग से लगाया नहीं, क्योंकि इनकी कटिंग करने के बाद जो है प्लांट थोड़ा डैमेज सा हो जाएगा। अगर इनको मैं यहाँ से कट कर दूँ या फिर कहीं से भी कट कर दूंगा तो प्लांट का वो सोच ला जाएगा। तो इस वजह से मैंने इनको कटिंग से लगाया नहीं। हालांकि ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन इनको लगाने का सबसे सही तरीका ये होता है कि इनके नीचे से जो यहाँ से अंदर से रनर प्लांट निकलते हैं, उस रनर प्लांट को अलग करके जो है आप इनसे अगर नए प्लांट बनाएंगे तो आपके पुराने प्लांट की शो भी बनी रहेगी और आपको नए प्लांट भी मिल जाएंगे। तो कटिंग से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि जो है कोई बहुत महंगे भी नहीं आते ये प्लांट, 50 से 60 रुपए में जो है ये आपके प्लांट आपको नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग से भी ये इजीली लग जाएंगे, लेकिन सबसे सही तरीका जो है इनको आप रनर से लगाइए, क्योंकि रनर से जो प्लांट तैयार होंगे वो अच्छे हेल्दी भी होंगे और उनकी ग्रोथ भी सही हो जाएगी। कटिंग से लगाने के बाद थोड़ी इनकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने अपने इस प्लांट को जो है वो कटिंग से ही ग्रो किया है। रेनी सीजन में मैंने इसकी बिल्कुल छोटी सी कटिंग लाकर लगाई थी, और जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था तो आप सभी से वीडियो को थ्रू शेयर भी किया था। और तब से जो है इसकी ग्रोथ जो है वो ठंडियों में बिल्कुल रुक सी गई थी और अब ये जो है ग्रोथ ले रहा है। हो सकता है कि जल्द ही इसमें नीचे से कुछ नए रनर प्लांट भी निकल आए, कि जब तक 2 से 3 नहीं होंगे तब तक मैं इनको अलग नहीं करूँगा। और तो दोस्तों, अगर आपको भी जैसे खूबसूरत प्लांट्स जिनकी पत्तियों की खूबसूरती आपको पसंद हो, अगर आप अपने गार्डन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप आपके नज़दीकी नर्सरी में ये प्लांट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।